नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी वेरिकोसील ट्रीटमेंट सीरीज में। दोस्तों, आपने हमारे चैनल पे वेरिकोसील से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस देखी होंगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने वीडियोस हमारी नहीं देखी तो एक बार वेरिकोसील से रिलेटेड हमारी वीडियोस ज़रूर देखें। उसके अंदर हमने प्रॉपर एक एक चीज़ पर जानकारी दी है कि वेरिकोसील होते किन कारणों की वजह से है, वेरिकोसील के लक्षण क्या हैं, वेरिकोसील का ट्रीटमेंट क्या है और वेरिकोसील में हमें क्या परहेज़ करने चाहिए और वेरिकोसील में हमें क्या डाइट लेनी चाहिए। इन सभी पे हमने प्रॉपर वीडियोस बना के रखी हुई हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाके ज़रूर प्रॉपर वीडियोस देखें। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक केस डिस्कशन करूँगा जिसमें आपको भी कॉन्फिडेंस मिलता है और आपको भी एक एश्योरिटी मिलती है कि वेरिकोसील का ट्रीटमेंट हो भी सकता है या नहीं हो सकता मेडिसिन से। तो दोस्तों, मैं आपको एक पेशेंट की ऑडियो सुनाऊंगा जो उन्होंने खुद खुशी से हमें भेजी है। तो आप एक बारी उनकी वीडियो ज़रूर सुनिए, फिर मैं आपको उनका केस बताऊंगा कि उनका केस था क्या और वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो मैं पहले आपको वीडियो सुना देता हूँ, उनकी ऑडियो सुना देता हूँ, एक बार ज़रूर सुनिए। सर, मैं तमिलनाडु से बात कर रहा हूँ, चेन्नई से। जी, मैं तो सबसे पहले अपने रब का शुक्र अदा करूँगा। उसके बाद मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जिस तकलीफ में मेरा गुजरना हुआ वो तो बहुत मुश्किल दौर था मेरे लिए। जिस बीमारी में मैं मुब्तला था, मैंने सोचा भी नहीं था ये बीमारी मेरे को इतना आसानी से फ़र्क पड़ जाएगी। जिससे मैंने इसके ये जो बीमारी मेरे पास है, मैं उसके लिए जब कोशिश किया यूट्यूब के ज़रिए, चंद डॉक्टरों ने बताया है कि इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। ठीक है, ऑपरेशन है तो अब क्या कर सकते हैं, मेरे पास उतना हिम्मत नहीं है अभी ऑपरेशन करने का, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक पत्थर के एक ऑपरेशन कर चुके हूँ। अब मैं वो बीमारी थोड़ा मैं डर गया, फिर ऑपरेशन करना है, दो ऑपरेशन हो जाएगा इस उम्र में। मेरे को अभी 29 साल के हूँ। इस उम्र में 2 ऑपरेशन हो जाएगा, इसलिए थोड़ा मैं परेशान हो गया। फिर बाद में यूट्यूब के ज़रिए आपसे राबता हुआ। आपसे राबता होने के बाद जैसे मैं तो पहले आपको मतलब विश्वास तक नहीं किया, भरोसा तक नहीं किया। पहले मैं आपसे बात किया फ़ोन में, उसके बाद मैंने 1 हफ्ता तक आपसे कुछ बात नहीं की, क्योंकि आपने कहा कि ऐसा ऐसा है, ऐसा दवाई जो है वो गवर्नमेंट के ज़रिए हम पहुंचाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस के थ्रू। फिर मैं सोचा कि मालूम नहीं कौन है, आएगा नहीं आएगा। फिर नहीं आया तो फिर मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, सोच के मैंने 1 हफ्ता तक बर्दाश्त की। सोचा कि मैं जो आज के ज़माने में जो फ्रॉड करता है लोगों को, वैसा डॉक्टर तो फिर फ़ौरन 2 मिनट के अंदर फ़ोन करते हैं, 10 मिनट में 3 बार फ़ोन करते हैं। आपने मेरे से 10 दिन तक कोई राबता ही नहीं किया। फिर मैंने खुद आपसे राबता करके बातचीत की। फिर आपने कहा है कि जिसका ज़रूरत है वो हमको खुद ही कॉल करके, खुद ही बात करके वो दवा मंगाएगा। फिर मैं उसी भरोसे से मैं जैसा दवाई आपसे मंगवाना शुरू की, जैसे मैंने 2 बार आपसे दवा मंगाई है। 2 बार में तो मेरे को तकरीबन 80% मेरे को फ़र्क हो गया है। 80%। ख़ास करके जो अपने खास करके जो आप मतलब परहेज़ के लिए बताया, मैं उनसे भी बहुत दूर हूँ। जो आप परहेज़ बताए हैं, टंगे को ऊपर रखना और लंगोट पहनना, ये सब चीज़ों में मैं काफ़ी दूर हूँ, तब भी मेरे को इतना फ़र्क पड़ा है। मैं उसके लिए अपने रब का शुक्र करूँगा। उसके बाद मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। अभी 2 बार में मेरे को 80% ये बीमारी मेरे को फ़र्क पड़ा है।
आगे जाके देखते हैं 2 बार और भी 2 बार लेना पड़ेगा तो फिर भी मैं लेने की तैयार हूँ। मुझे तो लगता है कि एक बार में ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं जितने सारे भी हमारे डॉक्टर आकाश शर्मा जी की जो जितना सारे पेशेंट हैं उन सबको, ख़ासकर हमारे जो डॉक्टर साहब जो हमको परहेज़ करने के लिए बोलते हैं, वो तो हमें ज़रूर करना ही पड़ेगा। वो नहीं करने की वजह से मेरे को 2 महीना में इतना फ़र्क आया। अगर परहेज़ पूरा हो जाता मेरे को, तो मुझे लगता है कि 100% मेरा बीमारी पूरा मतलब पूरा मैं सही हो जाता अब तक। इसलिए मैं जितने सारे भी हमारे साथी जो डॉक्टर साहब के जो पेशेंट हैं, सबको मैं यही गुजारिश करूँगा, जो डॉक्टर साहब की जो गुजारिश है वो आप लोग पूरा करें, ताकि आपका बीमारी आपका सफल हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और सर, मैं ख़ास तौर पर अपने रब का शुक्र के बाद मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि मेरे को इतना फ़र्क पड़ा है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्योंकि चंद लोगों ने तो मेरा दिमाग ही ख़राब कर दिया था। मेरा दिल के अंदर भी इतना डर था मेरे को, क्यों अभी फिर से ऑपरेशन करना सोच के मैं बहुत परेशान था। ठीक है, अब तो माशाल्लाह मुझे ऑपरेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका दवाई से इंशाल्लाह मैं ज़रूर ठीक होने का उम्मीद ही रखता हूँ। गुड इवनिंग सर। तो ये ऑडियो आपने सुनी होगी प्रॉपर ध्यान से। तो ये हमारे पेशेंट हैं, इनका नाम तो मैं रिवील नहीं करूँगा, पर ये तमिलनाडु के हमारे एक पेशेंट हैं जो कि 29 ईयर्स ओल्ड हैं और ये मैरिड हैं। और खुशी की बात ये है कि इनके जो बच्चे हैं वो अभी हैं। अगर अभी इनकी मैरिज हुई होती और इनके बच्चे ना हुए होते और जिस हिसाब से इनका स्टेज था, तो थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि वेरिकोसील से हमें इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो इनका केस बेसिकली ये था कि इनकी हमें कॉल आई, यूट्यूब के थ्रू ही इन्होंने हमें अप्रोच किया था। तो इन्होंने हमें फर्स्ट टाइम कॉल किया, तो हमारे जो असिस्टेंट होते हैं वो प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, जो हेल्थ कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो प्रॉपर समझाते हैं कि वेरिकोसील में एक्चुअल में होता क्या है और हमारे यहाँ क्या प्रोसीजर्स हैं ट्रीटमेंट लेने के। तो इनको सारी चीज़ें समझाई गई, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये प्रोसीजर नहीं है कि हम आपको बार बार कॉल करेंगे और आपको इंसिस्ट करेंगे कि आप ट्रीटमेंट लें। हमारे यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जिसने अपना इलाज कराना है, जिसको ठीक होना है, वो अपने आप आएगा। जिसको बेसिकली हमारा ये थॉट प्रोसेस है कि जिसने ट्रीटमेंट करवाना है, जो अपनी बीमारी के लिए सीरियस है, वो खुद आएगा, हमें उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो नॉन सीरियस है अपने ट्रीटमेंट के लिए, उनका हम ट्रीटमेंट करना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमें सीरियस ही पेशेंट चाहिए जो परहेज भी करें और जो आपको बताया जाता है वो सारी चीज़ें करेंगे, तभी बेनिफिट है, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं है ट्रीटमेंट कराने का। तो ये 29 ईयर्स के पेशेंट थे, इन्होंने हमें अप्रोच किया। बट देखो, हर बंदा हमारे लिए न्यू होता है। आप भी अगर हमसे ट्रीटमेंट करवाते हैं तो एकदम से आपका भी विश्वास, या मैं भी किसी से ट्रीटमेंट करवाऊं या मैं भी किसी से कोई चीज़ लूं, तो एकदम से विश्वास नहीं बन पाता। तो इन्होंने काफ़ी जगह अप्रोच किया होगा, उनमें से हमें भी अप्रोच किया। तो इनको हमारे यहाँ की प्रॉपर चीज़ें जेन्युइन लगी और इन्होंने जो हमने इनकी काउंसलिंग की वो इनको प्रॉपर समझ आई, इनको सारी चीज़ें जेन्युइन लगी। तो आफ्टर 10 डेज इन्होंने हमें फिर अप्रोच किया और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो बेसिक प्रोसेस हमारा ये था। और इनका जो कोर्स चला है, मतलब इनको जो कॉजेज़ या जो इनको सिम्टम्स आ रहे थे वो मैं आपको बता देता हूँ। इनको बेसिकली टेस्टिकुलर में बहुत ज़्यादा लूजनेस आ रही थी, टेस्टिस में लटकपन आ रहा था, साथ साथ इनको टेस्टिस में पेन बहुत ज़्यादा होता था, एंड साथ में जो इनकी वेन्स थी वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो चुकी थी। आसान भाषा में समझाऊं तो इनकी जो नसें हैं वो गुच्छा बना चुकी थी, और साथ साथ इनको सेक्सुअल प्रॉब्लम आनी भी शुरू हो गई थी। तो इनको हम जो पेशेंट्स को परहेज बताते हैं, इनको भी बताए, बट ये परहेज नहीं कर पाते थे, क्योंकि इनकी या जॉब कुछ ऐसी थी और टाइम की कमी थी, और डाइट भी ये जो इनको बताई गई थी, कुछ हम कहते हैं कि नॉन वेज भी अवॉइड करना है, तो ये नॉन वेज भी अवॉइड नहीं कर पा रहे थे। फिर भी इन्होंने अभी तक हमसे सिर्फ 2 मंथ का ट्रीटमेंट लिया है
और 2 मंथ में इनको 80% तक रिलीफ है, जस्ट इन 2 मंथ्स। और इनका स्टेज इतना खराब था, इन्होंने अल्ट्रासाउंड भी नहीं कराया था, बट जो हमने हिस्ट्री में फाइंडिंग्स देखी हैं उसमें उनका ग्रेड 3 to 4 था, और 3 to 4 ग्रेड में भी हमने इनको 2 मंथ्स में 80% रिलीफ दिया। क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे जो प्रोसीजर होता है ना वो प्रॉपर जेन्युइन तरीके से होता है, प्रॉपर हम हर पेशेंट को अपना एक इलाज देते हैं, क्योंकि हर पेशेंट की अपना एक बॉडी टाइप होता है, हर पेशेंट की अपनी एक इम्यूनिटी होती है, और हर पेशेंट की एक अपनी प्रकृति होती है। तो हम उस हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। हम सब पेशेंट को एक ही ट्रीटमेंट नहीं देते, हम हर पेशेंट को अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, अलग अलग दोष हमें मिलते हैं पेशेंट्स के अंदर। तो हम दोष के अनुसार चिकित्सा करते हैं, तब जाके आपकी जो प्रॉब्लम है वो वेरिकोसील की जड़ से खत्म होगी। तो आप भी जब भी ट्रीटमेंट लें, कहीं से भी ट्रीटमेंट लें, आप पहले उनकी प्रॉपर जानकारी लें, प्रॉपर चीज़ों को समझें, उसके बाद ही अपना इलाज करवाएं। क्योंकि फिर बाद में पेशेंट हमें आके बताते हैं कि हम वहाँ से ठीक नहीं हुए, हमने इतनी मेडिसिन खा ली, हमने इतने पैसे खर्च दिए। तो आप अपनी चॉइस पहले तो देखें और प्रॉपर चीज़ों को समझें, उसके बाद आप अपना डॉक्टर चूज करें जो आपको जेन्युइन लगे, और जिन चीज़ों में आपको कॉन्फिडेंस बने वहीं से अपना ट्रीटमेंट करवाएं, और अपनी बीमारी के लिए बिल्कुल सीरियस हो जाएं। क्योंकि वेरिकोसिल इज नॉट अ स्मॉल प्रॉब्लम, इट्स अ क्रॉनिक प्रॉब्लम। तो आप इसके लिए प्रॉपर ध्यान दें और अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान दें, और फ्यूचर में आपको वेरिकोसिल ना हो इसके लिए आपको जो चीज़ें बताई जाती हैं उनको प्रॉपर अच्छे तरीके से करें, तो आपको लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिन लोगों को आफ्टर मैरिज सेक्सुअल प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है उनके लिए भी हम बहुत सी चीज़ें एडवाइस करते हैं। तो आप उन चीज़ों को करेंगे तो आपको कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपको मेल इनफर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अपना ध्यान रखें, और जो चीज़ें हम बताते हैं उनको प्रॉपर उन पे फोकस करें, और उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनाएं। धन्यवाद।